Good morning, class. Today our topic is size of leaves. As we all know that different plants have different type of leaves, different size, different shape and different color also. Size of leaves. Leaves are found in different size. जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग साइज़ की पाई जाती हैं. They may be big or small, broad and long और thin और long. ये कैसी हो सकती हैं? छोटी बड़ी हो सकती हैं, पतली और मोटी हो सकती है या फिर लंबी और चौड़ी भी हो सकती हैं. You can see these pictures. There are different type of leaves. Okay. Next, shape of leaves. शेप होती है आकृति, उसकी बनावट जो होती है, आकार. Leaves are of different shapes. A people leaf is triangular. A lotus leaf has a round shape. A banana leaf is oblong. A papaya leaf is almost star shaped and a pine leaf is needle shaped. जो लीफ होती है वो डिफरेंट टाइप के शेप की होती हैं. जैसे एक पीपल की जो है वो ट्रायंगुलर टाइप की होती है और लोटस जो होती है उसकी राउंड लीफ होती है, राउंड गोल टाइप से. जो आपने बनाना केले के पेड़ की अगर पत्तियां देखी हों तो वो कुछ इस तरह की होती हैं, ओवल शेप में भी होती हैं, अंडाकार टाइप से. और ये जो पाइन लीफ होती है, पाइन ट्री की जो लीफ होती है ये निडल, इसमें देखो सुई की तरह के ये जो हैं पत्तियां निकली हुई हैं, इसलिए इसको निडल शेप बोला जाता है. नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर ऑफ लीव्स. टेक्सचर क्या होता है? कुछ जैसे कि अगर आप उसको छूते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ये तो या फिर सिल्की टाइप से भी होती है, स्लिपरी टाइप से भी होती है. तो ये सब क्या है? टेक्सचर ऑफ लीव्स हैं. लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स. द लीव ऑफ मिंट आर रफ रूखी होती है वो. द लीफ ऑफ hibiscus are soft and the leaf of lotus are oily, glossy and slippery to touch. तो हम जब किसी भी पौधे की लीफ को टच करते हैं तो उससे हमें उसके टेक्सचर का पता चलता है. नंबर ऑफ लीव्स. क्या बच्चों आप किसी भी जो पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है या स्मॉल प्लांट होता है, उसकी पत्तियों को काउंट कर सकते हैं? कुछ जो पत्तियां होती हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेड़ों की पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको आप गिन नहीं सकते हैं. द नंबर ऑफ लीव्स इन प्लांट कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू 1000. तो किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं. अ बनाना प्लांट हैज़ अ फ्यू लीव्स whereas neem, mango and peepal tree have so many leaves that are difficult to count. एक केले के पेड़ की जो पत्तियां हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं. You can see in this picture and this is the neem tree. You can count these leaves? No, it is very difficult. Okay? तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स को आप काउंट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्मेल ऑफ लीव्स. सुगंध. पत्तियों से सुगंध भी आती है. डिफरेंट लीव हैव डिफरेंट स्मेल टू. अलग अलग प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उनकी जो सुगंध है वो भी क्या होती है? अलग होती है. सम लीव्स हैव अ पेचुलर स्मेल. कुछ पत्तियों की कुछ अलग सी स्मेल होती है, तीखी, जिससे भी क्या होता है, जैसे ही हमें उसकी स्मेल आती है, उसकी सुगंध आती है, हम ये पहचान लेते हैं कि वो किस पेड़ की पत्ती है. वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट बाय द स्मेल ऑफ इट्स लीव. ठीक है, कि हम उसकी पत्तियों की सुगंध से ही उस पेड़ को पहचान सकते हैं. लीव्स ऑफ नीम, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर एंड यूकेलिप्टस एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ लीव्स दैट हैव अ पेक्यूलर स्मेल. तो इन सब की क्या है? इन सब की अलग स्मेल है. जो अभी पेड़ों जो ये मैंने आपको प्लांट्स बताए हैं, इनकी जो स्मेल है, नीम की स्मेल से आपको अगर नीम की पत्ती दी जाए तो उसकी स्मेल कुछ इस तरह की होगी कि आप उसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नीम की पत्ती है. ओके. नाउ पार्ट्स ऑफ अ लीफ. एक जो पत्ती होती है उसमें आपने देखा होगा अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं. जैसे कि आपको ये पिक्चर बनाई गई है, ये आपकी एक
पत्ती की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आपको ये बीच में मिड रिब भी दिखाई दे रही है, ये बहुत थिक और मोटी होती है। इसके बाद आपको ये बीच में ये जो साइड वेन्स हैं ये भी दिखाई दे रहे हैं। ये मेन जो है ये लीफ के ब्लेड होते हैं, जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। इनको ब्लेड इसलिए बोला जाता है, आपने देखा होगा ये बहुत तीखे टाइप से नज़र आते हैं। और पेटियोल ये जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये सब क्या है, ये पत्तियों के ही पार्ट हैं। और स्टोमेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत स्मॉल टाइनी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। लीव्स ग्रो और ऑन ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स विच कैन अटैच टू द स्टेम। जो लीफ होती हैं, किसी भी पेड़ की जो पत्ती होती है वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है। स्टडी द डायग्राम टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ लीफ। इस डायग्राम को पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज़ लीफ ब्लेड, दिस इज़ मिड रिब जो कि बीच में होती है, जो थिक होती है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, टाइट। अगर आपने इसको टच करके देखा हो तो आपको ये थोड़ी हार्ड भी महसूस होगी। इसके बाद साइड वेन, ये थोड़े डिज़ाइन की तरह से जो बनाई जाती हैं साइड वेन होती हैं। और इसके बाद पेटियोल, ये थोड़ा मोटा होता है, थिक। और स्टोमेटा जो कि बहुत टाइनी पोर्स होते हैं। लीफ ब्लेड, द ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। मिड रिब और मेन वेन, it is a thick tube of cell in the middle of the leaf. Okay, side vein, they are small tubes that rise from the main vein. ये जो साइड से कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से राइज हो रही हैं, ये जो मेन वेन है उसके साइड से निकल रही हैं। उसके बाद पेटियोल, it is the stack of the leaf that attach the leaf of the stem. This is petiole. And stomata, the tiny pores present mostly on the under surface of the leaf are called stomata. Air moves in and out of the plant through the stomata. These are very tiny pores and air moves. हवा इनसे क्या आती है और इनमें से बाहर जाती है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लीफ। जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी क्या महत्वता है, किस लिए महत्वपूर्ण है वो किसी भी पेड़ या पौधे के लिए। लीव्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, दे हेल्प प्लांट्स टू मेक देयर फूड। पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो उनकी खाना या भोजन बनाने में उनकी मदद करती हैं। अ प्लांट मेक्स इट फूड यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हवा और पानी, सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमें देते हैं। दस प्लांट मेक द एयर क्लीन, और इस तरह से पौधे हवा को भी क्या करते हैं, साफ करते हैं। लीव्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट्स टू स्टोर फूड। पत्तियां जो होती हैं वो प्लांट के भोजन को भी स्टोर करने में उसकी हेल्प करती हैं। यूजेस ऑफ लीव्स, वी यूज़ लीव्स फॉर मैनी पर्पज़। हम बहुत उद्देश्य हमारे जो होते हैं उसके लिए लीव्स, पत्तियों का यूज़ करते हैं। कहीं पर हम पत्तियों को एज अ फूड यूज़ करते हैं, कहीं पर उन पर भोजन रखकर भी खाया जाता है, कहीं पर पत्तियों की मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं, कलरिंग करने के भी काम आती हैं। तो ये है हमारे यूजेस ऑफ लीव्स, पत्तियों का उपयोग। वी यूज़ सम लीव्स एज वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, कोरिएंडर एंड कैबेज। क्लियर। वी यूज़ द लीव ऑफ नीम एंड तुलसी एज मेडिसिन, दवाई के लिए हम यूज़ करते हैं। हिना लीव्स आर यूज टू कलर हेयर एंड डेकोरेट हैंड्स एंड फिट। जो मेहंदी होती है, हिना को क्या बोलते हैं, मेहंदी जो होती है उसको हम हेयर कलर, बालों में अपना कलर करने के लिए और अपने हाथ और पैरों को सजाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सम लीव्स लाइक बनाना लीव्स आर यूज फॉर सर्विंग फूड ड्यूरिंग मैरिजेस। जो केले की जो पत्तियाँ होती हैं उन पर लोग फूड, भोजन रखकर भी उनको खाते हैं एज अ प्लेट। और ये कहाँ पर, केरल साइड में जो एरिया होता है वहाँ पर जो केले की पत्तियाँ होती हैं उन पर भोजन रखकर खाया जाता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पाम एंड कोकोनट ट्री आर यूज टू मेक
हैंड फैन एंड रूफ्स ऑफ हट्स। हैंड फैन जो हाथ का जो पंखा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, और रूफ्स ऑफ हट और झोंपड़ियाँ जो झुग्गियाँ होती हैं उनकी छत भी बनाई जाती हैं। द लीव्स ऑफ द टी प्लांट आर यूज टू मेक टी। और जो चाय के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे क्या बनाई जाती है? चाय बनाई जाती है। वी ऑल्सो यूज लीव टू डेकोरेट द हाउस ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। और हम जो पत्तियाँ होती हैं उनसे अपना घर सजाते हैं त्योहारों पर, और कलर करने के लिए भी हम पत्तियों का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा है? आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है पूरा। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, प्लांट्स लाइफ के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट साइज ऑफ लीव्स पढ़ा है, यूजेस ऑफ लीव्स पढ़ा है। तो आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसको लर्न करना है।